दूसरी तरफ अगर एमएसबी की बात करते हैं, उन्होंने अपनी सिक्योरिटी को बढ़ा दिया है, इसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अगर यहां पर बात करें, तमाम गल्फ कंट्रीज के जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, उनको अपनी जान का खतरा मंडरा रहा है कि जब खमेनी और उनके परिवार को खत्म किया जा सकता है तो बाकी देशों पर भी खतरा मंडरा रहा है। भले ही ईरान ये कह रहा हो कि वो जो अमेरिकी बेस है उनके ऊपर हमला कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बाकी नेताओं में भी खतरा है। बिल्कुल सही, आपने सही कहा। देखिए, जितने भी मिडिल ईस्ट के बेस है, ईरान के अभी जो मिलिट्री है वो किसी के हाथ में नहीं है। आईआरजीसी को छोटे छोटे रेजिमेंट्स में या छोटे छोटे ग्रुपों में उन्होंने डिवाइड कर दिया। हर एक के पास अपना असला बारूद, जहां मर्जी जो कमांडिंग ऑफिसर डिसाइड करता है वहां वो मिसाइलें दागते हैं। और परिस्थिति इतनी खराब है कि अमेरिका की एम्बेसी हर जगह टारगेट की जा रही है। और अभी मैं आपको बताऊं, दो बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। मतलब कि अब इन्होंने तुर्किया को भी टारगेट किया, अजरबैजान को भी टारगेट किया। खैर, उस पर बात करेंगे। फिलहाल यहां बात हो रही है मोहम्मद बिन सलमान की, एमबीएस की। अब एमबीएस का क्या मसला है? एमबीएस से इनकी थोड़ी कटती है। देखिए, सबसे ज्यादा इन्होंने हमला किया यूएई पे, क्योंकि यूएई के इजराइल से बड़े अच्छे संबंध हैं। यूएई इन इस्लामिक मामलों में ज्यादा नहीं पड़ता, वो दूर रहता है, वो अपने व्यापार से मतलब रखता है। और यूएई ने भारत के साथ भी बहुत बड़ा टाइप किया। तो अब जो एमबीएस को डर लग रहा है, क्योंकि बार बार दो चीजें हो रही हैं सऊदी में। एक तो उनकी रिफाइनरियां जो है, रास तुरान जो सबसे बड़ी रिफाइनरी है सऊदी की, उसको बार बार अटैक कर रहे हैं। ये अरामको की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, क्योंकि अरामको में दिक्कत क्या पूजा जी, 49% स्टेक अमेरिकनों का है। तो उसकी जो सबसे बड़ी रिफाइनरी है उसको बार बार अटैक कर रहे हैं। उसके अलावा अमेरिका की एम्बेसी पे दो ड्रोन अटैक हुए, जिसको लेके अमेरिका भी बड़ा चिंतित था, भाई ये कैसे हो गए। सऊदियों ने कहीं ना कहीं ये कह दिया, अगर आप अरब न्यूज को देखें, कि जी हमारे पास जो पेट्रियट बैटरी थी वो तो आपने उठा के इसराइल को दे दी, हमारे पास अपनी सुरक्षा करने के लिए बहुत कुछ है नहीं। पर ये तो चलिए चलता रहा। अब एमबीएस की सिक्योरिटी इसलिए बढ़ाई गई है क्योंकि कहीं से इंटेल आया है कि मोहम्मद बिन सलमान को ईरान टारगेट कर रहा हूतियों द्वारा। क्योंकि ईरान से उनको टारगेट करना इतना आसान नहीं है, बट हूती कर सकते हैं। हूतियों द्वारा पर्सनली मोहम्मद बिन सलमान को टारगेट किया जा रहा है, इसलिए उनकी मूवमेंट्स रेस्ट्रिक्ट कर दी गई है। उनको इंडोर रहने के लिए कहा गया। हो सकता है किसी बंकर वंकर में भी शिफ्ट कर दिया हो। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम उनको ये है, भाई ये जो इस्लामी मुल्क है ये न्यूट्रल रह रहे हैं। इन्हें अभी तो ये जहाद है, इस्लामी संघर्ष है, इन्हें तो यहूदों और अमेरिका के काफिरों के अगेंस्ट लड़ना चाहिए। न्यूट्रल होके क्या होगा? आप लड़ क्यों नहीं हो ईरान के साथ? आप इनकी मदद क्यों कर रहे हो? अगर आप न्यूट्रल भी रह रहे हो, क्यों रह रहे हो? जैसे मैं आपको कतर का बोलूं, कतर कह रहा है कि भाई, ईरान कहता है मैंने आपके यहाँ जो मिसाइलें चलाई हैं अमेरिकन बेसिस पे, अमेरिकन इंटरेस्ट पे चलाई है। बट जो हमने देखा, मिसाइलें तो हर जगह आई है। और ये अब कतर ने खुद कह दिया जी, मैंने Su-24 दो जहाज ईरानियों के गिरा दिए, मैंने इनके ड्रोन गिरा दिए। तो कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेशन है, एक हताशा है। और पूजा जी, ये तो मुझे कहना पड़ेगा, जिस पे भी अटैक हो रहा है ये सारे सुन्नी मुल्क है। शिया मुल्कों पे बड़ी रहमत है जी, शिया मुल्कों पे अटैक नहीं कर रहा है ईरान, ले दे के सुन्नी मुल्कों पे बार बार अटैक कर रहा है। तो ये क्या है? मतलब यहाँ शिया सुन्नी का डिवीजन हो गया कि भाई तुम हमारे जहाद में नहीं आओगे तो फिर तो देखेंगे शिया मुल्कों पर को तो हम कुछ नहीं कहेंगे, पर जो शिया सुन्नी मुल्क है उन पे हम ड्रोनें और मिसाइलें चलाएंगे। भाई इसराइल और अमेरिका का तो हम कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे, उनकी मिलिट्री का तो कुछ हमने किया नहीं। कल ही मैं आपको इसराइल के जनरल की बात करूं, उसने बोला अब तक हमने हजारों ईरान के सिपाही मार दिए। क्योंकि कारण क्या है पूजा जी? 5,000 टारगेटेड अटैक ऑन ईरान, 5,000 टारगेटेड अटैक किए हैं, जिसमें बिल्डिंगें गई है, बेस गए हैं, मोबाइल लॉन्चर्स गए हैं। अब खुद सोचिए, अगर 5,000 अटैक किए, एक जगह 3-4 सिपाही भी मान के चलिए, तो 20-25 हजार सिपाही तो कहीं नहीं गया जो मर गया। और अमेरिका के 6 सिपाही मरे, इसराइल के मेरे हिसाब से 2 है, और इसराइल में 15 सिविलियन मरे हैं। अब ये जो परिस्थिति हो रही है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा है, असला बारूद कम हो रहा। और यहां मैं एक पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो बोलना बहुत जरूरी है। देखिए, मैं कह रहा था जब ये युद्ध शुरू हुआ शनिवार को, मैंने कहा था आप देखेंगे हर 24 घंटे बाद इनकी मिसाइलों को दागने की क्षमता बहुत कम हो जाएगी। और अब मैं सेंटकॉम को कोट कर रहा हूं, जो अमेरिका की मिलिट्री का कमांड है जो इसको कोट कर रहा है, और मैं जनरल क्रेन्स को कोट कर रहा हूं, जो सबसे बड़े कमांडर हैं अमेरिका के मिलिट्री के, इसराइल के मिलिट्री के ज्वाइंट मान लीजिए। अभी उन्होंने कहा मिसाइल दागने की क्षमता इनकी 86% कम हुई है, 86% कम हुई है। और ड्रोन दागने की इनकी क्षमता 73% कम हुई है। यानी कि असला खत्म हो रहा है, या जो असला था वो बर्बाद हो चुका है। अगर लोग यहां कहते हैं कि जी ईरान के पास 1 मिलियन मिसाइल थे, मैंने कहा 2.5 से 3 हजार मिसाइल है बस, उसका भी गणित गिना ली थी। अगर 1 मिलियन मिसाइल है तो वो दागते क्यों नहीं? किसके दहेज के लिए बचा रखे हैं? ये 86% मिसाइल कम आने कम क्यों हो गए? 73% ड्रोन आने कम क्यों हो गए? अमेरिका का ऑफिशियल नंबर है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक बहुत गलत धारणा पूजा जी कि अमेरिका के पास इंटरसेप्टर कम है।
भाई मेरे, जब बैलिस्टिक मिसाइल दागोगे तब तो इंटरसेप्टर की जरूरत पड़ेगी ना। अगर वो दाग ही नहीं पा रहे तो इंटरसेप्टर की जरूरत कहां पड़ेगी? अगर इंटरसेप्टरों का युद्ध होता तो ये जो अमेरिका ने हजारों सॉटियां की है, जो इसराइल ने हजारों सॉटियां की है, ये वहां के मुर्गियों के फार्म उड़ा रहे हैं, ये मिसाइलों के फार्म उड़ा रहे हैं, ये ड्रोनों की फैक्ट्रियां उड़ा रहे हैं, एम्यूनिशन डंप्स उड़ा रहे हैं, स्टोरेज फैसिलिटीज उड़ा रहे हैं, मोबाइल लॉन्चर्स उड़ा रहे हैं, ताकि जो बैलिस्टिक मिसाइल है ये आसमान में जाने ही ना पाए, वन वे ड्रोन आसमान में जाने ही ना पाए। जब जाएगी इंटरसेप्टर तब चाहिए होगा ना। जब अगर गई नहीं तो इंटरसेप्टर का करना क्या है? अब की बार जो 5,000 ज्यादा से ज्यादा सॉटी मतलब बम गिराए गए हैं, वो इन्हीं जगहों पे तो गिराए गए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आईडीएफ कहता है, इसराइल डिफेंस फोर्स कहता है, मैंने 11वीं सॉटी, 11वां बार वो इसराइल गए हैं, बम गिरा के काम तमाम करके वापस आए। अमेरिकनों की भी बमबारी जारी है। 5,000 से ज्यादा टारगेटेड जो टारगेट्स थे उनको एलिमिनेट किया गया। इसीलिए आप देख रहे हैं, जो मेरा प्रेडिक्शन था, विद एवरी 24 घंटे इनकी मिसाइल और इनकी ड्रोन दागने की दोनों क्षमता कम होगी, खत्म नहीं होगी, कहीं ना कहीं से दागते रहेंगे। पर जो पहले दिन आपको दिखा शनिवार को, वो आपको आज नहीं दिखेगा, वो आज आपको बृहस्पतिवार को नहीं दिखेगा। ये कंसिडरेबली कम हो गई। आज तो इसराइल से जहाज भी उड़ रहे हैं, दुबई से भी जहाज उड़ रहे हैं। अगर थ्रेट होता, अगर उस रफ्तार से मिसाइलें आ रही होती तो जहाज नहीं उड़ पाते। ये पॉइंट भी क्लियर करना जरूरी है।